भाई की जानिब को चलें। ताहिर भाई की ये वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी जिसने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनकी तारीफ में क्या कहा जाए। वो ऐसा शख्स जिसका एक एक मिसरा खुद ब खुद बोलता है, एक एक शेर आपकी जज्बात की तर्जुमानी भी करता है, जहां मोहब्बतों का पैगाम भी है, जहां घरों का दर्द भी है, जहां माँ का एहसास भी है, उस बच्चे का लाड दुलार भी है जिसके अशार में उसे ताहिर फराज कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं बराए करम तशरीफ लाएं। जनाब गौहर उस्मानी साहिब, मंसूर उस्मानी साहिब के वालिद मोहतरम गौहर उस्मानी साहिब के शेर के साथ उन्हें जहमत देता हूं कि खंडहर दयारी वफा की कुलीत कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। खंडहर दयारे वफा के कुलीत कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा, जो मोहब्बतों से बदल देगा फासले दिल के, वो आफताब किसी दिन जरूर निकलेगा। आफताब की शक्ल में जनाब ताहिर फराज रामपुरी साहिब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब हाजिर हुआ हूँ बहैसियत शायर के, तो मेरा अखलाकी फरीज़ा ये बनता है कि मैं आपकी तवाज़े करूँ अच्छी शायरी से, लेकिन चूँकि मौजू आज का जो है, आज का जो दिन है वो हमारे मुल्क की आज़ादी की तकरीब का दिन है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके हवाले से 2-3 शेर पढ़ दूँ। सबसे पहले अर्ज़ करता हूँ कि खुली फ़ज़ा में सांसें ली जब से हम सब आज़ाद हुए। खुली फ़ज़ा में सांसें ली, दूसरे मिसरे पे निसार भाई जरा, जब से हम आज़ाद हुए। खुली फ़ज़ा में सांसें ली जब से हम सब आज़ाद हुए, लेकिन उनको भूल गए, लेकिन उनको भूल गए हम जिनके सबब आज़ाद हुए। लेकिन उनको भूल गए हम जिनके सबब आज़ाद। में सांसें ली जब से हम सब आज़ाद हुए, लेकिन उनको भूल गए हम जिनके सबब आज़ाद हुए। काली रात के अंधियारों को आखिरकार शिकस्त हुई, काली रात के अंधियारों को आखिरकार शिकस्त हुई। तहरीरें बेदार हुई और गूंगे लब आज़ाद हुए, तहरीरें बेदार हुई और गूंगे लब आज़ाद हुए। उन लफ्ज़ों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का। क्या बात। उन लफ्ज़ों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का। जिन लफ्ज़ों को कैद में रहना था वो सब आज़ाद हुए। अब देखिए, शायरी इशारे से भी हो सकती है, बराह रास्त होगी तो वो फिर शायरी ख़त्म हो जाएगी। उन लफ्ज़ों को कैद हुई जो मकसद थे आज़ादी का, जिन लफ्ज़ों को कैद में रहना था वो सब आज़ाद हुए। भाईचारा हो मोहब्बत हो के इखलास व वफा, भाईचारा हो मोहब्बत हो के इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। भाईचारा हो मोहब्बत हो के इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। अच्छा। भाईचारा हो मोहब्बत हो के इखलास व वफा, कोई भी बात हो हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। वाह। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें मैं बड़े अदब के साथ पढ़ रहा हूँ और मेरा इशारा जो है वो मेरा शेर से निकलेगा, और यहाँ सहसवान है, यहाँ पर कुछ शेर की वजाहत करना या तमहीद बांधना आपकी समाअतों की तौहीन है, तो ये मैं अखलाकी जुर्म नहीं कर सकता। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते, अमेंडमेंट। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते। बेसबब उलझनों में रहते हो,
मुझको तस्लीम क्यों नहीं लगता? मौत सच है, ये बात अपनी जगह, लेकिन आज के इस मुशायरे का जो मकसद है और जो हमारा पैगाम है वो इस स्टेज से क्या जाना चाहिए, वो मैं अर्ज की देता हूँ आखिर में कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। पहली बार बोले, पहली बार मिसरा दोहराया शख्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, बराबर बोल रहा हूँ। नहीं आप सब एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त हैं बड़े बेतकल्लुफ, एक बार क्या हुआ, पूछने लगे यार ये लफ्ज जहन्नम है या जहन्नुम? मैंने कहा यार तुझे जाने से मतलब है, ये इसके क्या बात। तो ये इस किस्म के आदमी है। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। वाह, नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार। सब हजरात अगर इधर तशरीफ ले आए तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, मुशायरा बन जाएगा। और एक जगह आप तशरीफ आ जाएं, अगर सब इकट्ठे हो जाएं। हाँ, मगर वो आपको देख रहे ना, इसलिए खामोश है। अब वो इधर मुझे देखेंगे तो बोलेंगे। सब इधर आ जाइए, और आप भी इधर क्यों आ जाओ यार, कहाँ मर्दाने में आ जाओ आप। जब तक ये सीटों पे हो जाएंगे। ताहिर भाई ने आपसे जो गुजारिश की है, अपने करीब बुलाया, वो चाहते हैं कि उनकी कुर्बत आपको हासिल हो और आपकी कुर्बत उनको भी हासिल हो। अशार के हवाले से आप तक पहुंचे, आपके दिलों में उतरना चाहते हैं जनाब ताहिर फराज साहब। आपकी मोहब्बत आप आ गए। असल में क्या है, ये हमारे घर की तकरीब है। असल में ये सहसवानी है, अब मेरा भी ताल्लुक सहसवान से कहीं ना कहीं से है। मैं रामपुर चला गया, माइग्रेट हो गया, वहीं मैंने शऊर मेरा बेदार हुआ, और फिर सियासी शऊर बेदार हुआ। आजम खां का पहला इलेक्शन था, उनकी औरत का जब निशान था उसमें, तो उसमें एक मैंने गीत पढ़ा। सुबह वो कांग्रेसी कहने लगे, मियाँ ये कहाँ चले गए, तुम तो हमारे आदमी थे। तो मैंने कहा साहब मैं आदमी तो किसी का भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। तो कहने लगे जनाब कि वो ठीक है, ये सब छोड़ो, मगर यार वो गीत सुना दो जो रात सुनाया था। बात क्या है, शायरी में अगर दम है, शायरी में अगर कोई अपील है, शायरी में कोई पैगाम है, तो मुशायरे में पढ़ने का उसका सही माना में अजर अदा होता है, हक अदा होता है। मुशायरा बराए तफरी हुआ तो क्या हुआ, बेशक कुछ नहीं हुआ। मुशायरा बराए इस्लाह हुआ। पहले लोग मुशायरे में भेजते थे बच्चों को और नौजवानों को कि जाओ आज रात कुछ सीख के आओ। तो ये आखिरी दरसगाह है हमारे उर्दू ज़बान व अदब की, जो बचा है। इस पे हमला है, यकीन जानिए हमला है, और इतना शदीद हमला है। अच्छा वो क्यों है, उसकी वजूहात भी है। हमने शायरी छोड़ के नारेबाजी शुरू कर दी मुशायरे में। जो इशारे में बात है, बात तो शेर में वो होना चाहिए कि जिसके लिए कहा जा रहा है उसको भी सुनने के बाद मजा आए, चाहे उस पर तंज ही क्यों ना किया गया हो, तब अच्छी बात है। क्या बात। लेकिन अगर आप बराह रास्त गाली देना शुरू कर देंगे स्टेज से, तो मैं कहता हूं कि जिसने मुशायरा सजाया बनाया वो उस शख्स के पास भी गया जिसका मुशायरे से कुछ लेना देना नहीं था, जबान से अदब से कुछ लेना देना नहीं था, उर्दू। पैसा उसने भी दिया, चंदा उसने भी दिया। अब वो आके बैठा भी, अब उसको जब आके बैठ गया वो, तो हमारा क्या फरीज़ा बनता, अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम उसको अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से इस तरफ रागिब करें। हमने उसको टारगेट बना दिया तो उसका क्या जी जाएगा अगली दफ़ा मुशायरे में आने के लिए, या चंदा देने के लिए, या किसी तरह का ताउन देने के लिए। ये होने लगा जब, तब से खराबी पैदा हुई। इधर से ये हुआ, उधर से वो हुआ। क्या हुआ कि सब अखाड़ा बना दिया। यही समाज में परिवर्तन जो है आराम से धीरे धीरे आता है। मैं सन 60 की बात कर रहा हूँ,
चराग जब ये हमारे सियासी, तो उसमें बहुत से जो निशानात थे वो हुआ करते थे। बधाइयों की बात है, मेरी पैदाइश बधाइयों की है। तो वो जनसंघ एक पार्टी होती थी जिसका निशान होता था दिया, दीपक होता था। और जब उनकी रैली निकलती थी तो उसमें बहुत से बहुत 10-15 लोग होते थे, मगर वो होते थे और हमेशा होते थे, हर इलेक्शन में होते थे। कौन सी चूक हमसे हुई, कौन सी मेहनत और उन्होंने उसको अपने इरादे को इतना बुलंद और मजबूत किया। कोई भी हो, मेहनत करेगा, इरादा बुलंद होगा, ईमानदारी से काम करेगा, कामयाबी मिलेगी। हम अपने सवाल को सोचें, उनके उरूज को देख रहे हैं, ये उरूज को देखना ठीक है, मगर ये सोचो कि उरूज कैसे हुआ, और ये भी सोचो कि हमारा सवाल कैसे हुआ। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। इससे पहले एक मतलब सुनो, जीना है तो जीने की नई राह निकालो। जीना है तो जीने की नई राह निकालो। आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। वाह। जीना है तो जीने की नई राह निकालो। आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। क्या बात। हाँ। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। खुद फैसला हो जाएगा। मैं अपनी कौम को या खुद को मायूसी का शिकार होते नहीं देख पाता। और मेरे ख्याल से कोई भी, चाहे वो सियासी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो, वो कभी भी अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने साथियों को मायूसी के गार में या कुएं में नहीं ढकेलना चाहता, वो उसमें से निकालना चाहता है। मैं बैज़ शायर, मेरा भी कुछ अखलाकी फरीज़ा और अदबी फरीज़ा बनता है। तो मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे टारगेट ना बनाया जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ वो मजबूरी में मुझे पढ़ना पड़ रहे हैं। मैं शेर ऐसे पढ़ना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता ये शेर पढ़ना। खुद फैसला, जीना है तो जीने की कोई राह निकालो। आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। क्या बात है। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का। चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। और जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। वाह वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें। बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। अब मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बड़ा हमारे लिए मुबारक दिन है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं तरन्नुम से पढ़ दूं। ये शेर जो है ना, ये जब कभी कभी क्या होता है कि एकदम से जहन पे कोई चीज सवार हो जाती, तारी हो जाती, तो शायरी का रुख जो है और जो रास्ता बदल जाता है। अब मैं आपको, हाँ, मैं बड़े तरन्नुम से और बड़े आजी से एक मतलब पढ़ रहा हूँ। राजीव रियाज भी बैठा है यहाँ, मेरा भाई, और कलीमुल हफीज साहब यानी हिलाल साहब के बहुत अजीज इस स्टेज पे बैठ के न सिर्फ शायरी सुना रहे हैं, नाज शरीफ से शुरुआत कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे मुल्क की तहजीब और एक मिट्टी में रची बसी खुशबू मोहब्बत की, आजिज़ी की, इनकिसारी की। ये नहीं होगी तो इंसान अपने मुकाम से गिर जाएगा, जो हो रहा है।
मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाए, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाए, तेरी आंखों से अगर मिल जाए, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाए। मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाए, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, शोहरत भी तो, सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, टहनियां पेड़ की धीरे से अगर हिल जाए, टहनियां पेड़ की धीरे से अगर हिल जाएं, ढूंढती रहती हैं हर वक्त ये आंखें तुझको, ढूंढती रहती तुझको। है। किरदार कौन है? वो किरदार है जो मेरा कभी दोस्त था, उसका नाम राजेंद्र कुमार था, छठी दर्जे में मैं पढ़ता था, वो भी पढ़ता था। आज वो राजेंद्र कुमार मिल भी जाएगा तो शायद वो ना होगा जो उसको होना चाहिए था, बदल चुका होगा। मैं उस राजेंद्र कुमार को देख रहा हूं जो अकेले में बैठ के मैं उसका नाम लिखता रहता था, मैं उसका दोस्त था, बच्चा। ढूंढती रहती हैं हर वक्त ये आंखें तुझको, किसी बाजार से गुजरे किसी महफिल जाए, किसी बाजार से गुजरे किसी महफिल जाए, खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर, खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर, मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे सिल जाए, मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे, खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर। एक गीत पढ़ता हूँ मैं इन दिनों मुशायरे या कवि सम्मेलन में, और वो सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरा ये एक फ़र्ज़ है कि मैं अपने समाज में जो टूट फूट हो रही है और जो मेरे समाज में तब्दीली आ रही है और जो मेरे समाज में रिवायतें थी रिश्तों को निभाने की, जो एक परंपरा थी, एक जो हमारे संस्कार थे, संस्कार एक लफ्ज़ ऐसा है हिंदी का कि जिसका नेमुल बदल कहीं नहीं मिलता, जो संस्कार हमें मिले अपने बुजुर्गों से, तो उनकी अब शायद अनदेखी हो रही है या जानबूझ के उनको तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। मुझे इजाज़त दें तो मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूँ, मेरे दिल की आवाज़, तो इससे तरन्नुम का भी सुन्नत अदा हो जाएगी। और दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी, हम बच्चे ये सब करने के
आदेश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह, वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब आगे जाने क्या होगा। अब आगे जाने क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे। आखिरी में पढ़ता हूँ बंद इसलिए कि लंबा गीत है, लेकिन सिर्फ ये मकसद है कि जो हमारी परंपरा, हमारा सौहार्द, हमारा जो प्रेम एक दूसरे के साथ गुंदा हुआ। मेरी दादी एक सहेली थी, हमने बुआ जी कहते थे। दादी गेहूं की बाली और सरसों की डाली लेके जाती थी। वो हमारे सेवैयाँ खाने, उनके लिए अलग बनते। सब कुछ था। क्यों खत्म हुआ? किसने खत्म किया? कैसे वापस आएगा? क्या आ सकता है वापस? कोशिश तो करना चाहिए। सो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिर वापस आ जाए, मेरा मुल्क इसी तरह बहाल हो जाए, बहाल हो जाए। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। जिया है इस सभ्यता को, इस संस्कार को, इस तहजीब को। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन
हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। नूरुद्दीन भाई बड़े कर्ब से पढ़ता हूँ। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। मिलकर देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया।